साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफेंस प्लेटफॉर्म मनिया पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको डिफेंस रिलेटेड अपडेट और डिफेंस में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और अगर आपने 11th और 12th PCM ग्रुप से नहीं किया है तो आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में किस में आप आगे बढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपका इंडियन एयरफोर्स में है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि आपका PCM है, PCB है या कॉमर्स या आर्ट्स है 11th-12th में, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेवी में ऐसा है दोस्तों कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इसमें तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स में रैली और 12th लेवल पे आपका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ करता है। तो रैली कुछ स्टेट्स में होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, आपका झारखंड, ये सब स्टेट्स हैं जहाँ पे रैलियाँ होती हैं। बाकी 12th लेवल पे आपका एक XY ग्रुप का ऑनलाइन पेपर होता है, उसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपको फाइट करना होता है, जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है इंडियन एयरफोर्स में। आप इंडियन नेवी में 10th और 12th स्टैंडर्ड दोनों लेवल पे इंडक्ट हो सकते हो। 10th लेवल पे मैट्रिक रिक्रूट करके एक वैकेंसी आती है और 12th लेवल पे SSR AA वैकेंसी आती है। इसमें आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स में आपको फॉर्म फिल करने के बाद 1 साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन इंडियन नेवी में आपको 6 से 8 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद रिटन पेपर, उसके बाद फिजिकल मेडिकल और ज्वाइनिंग, ये आपके 6 से 8 महीना में हो जाया करता है इंडियन नेवी में। अगर आप सिलेबस की बात करें तो आपके एयरफोर्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये सब इसके सब्जेक्ट्स होते हैं। एक्स ग्रुप में आपका टेक्निकल ग्रुप में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और नॉन टेक्निकल ग्रुप में इंग्लिश और रागा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडियन नेवी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस मतलब कि आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों मिला के आपके क्वेश्चन आएंगे साइंस में, इंग्लिश और GK, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपका रिटर्न में इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कम से कम आपको 2 जगह और ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपके फेज़ 2 के टाइम पे DFT नाम का डायनामिक फैक्टर टेस्ट नाम का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में पास होना पड़ेगा। और आपका ग्रुप डिस्कशन भी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश अगर मजबूत है तो आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करें। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, मतलब ठीक नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है, तो आप इंडियन नेवी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपको इंडियन नेवी में सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं और रिटन पेपर में आपका इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रिटन पेपर में इंग्लिश क्लियर कर लेते हो, उसके बाद इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ट्रेनिंग में वो आपको सिखाएंगे, बेसिक इंग्लिश तो आपको सिखा देते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। अब फिफ्थ में चलते हैं कि आपका एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये 2 चीज़ें एडिशनल है। बाकी इंडियन नेवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका इंडियन नेवी में रिटन, उसके बाद फिजिकल मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इसमें फिजिकल के बारे में बात करते हैं। तो आपका एयरफोर्स में फिजिकल टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि आपकी रनिंग 6.5 मिनट में होती है और आपके पुशअप्स और स्क्वाट्स दोनों सेम रहते हैं। और इंडियन नेवी में भी मैंने मेडिकल दिया है, तो ये आपका मेडिकल ईजी होता है। 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है और आपके 10 पुशअप्स और 25 स्क्वाट्स होते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको पुशअप्स और स्क्वाट्स बहुत अच्छे से करना है। अगर यहाँ पे आपको सेकंड चांस मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, बाहर भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आप रनिंग कंप्लीट कर चुके हो तो पुशअप्स और स्क्वाट्स में अगर आप पहले बार नहीं कर पाते तो आपको सेकंड चांस दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है दोस्तों। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे दोनों एयरफोर्स और नेवी के एक्सपीरियंस जानने हैं तो उसके लिए मैं वीडियो को कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जिस पे आप क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरे अपनी एयरफोर्स और नेवी की जर्नी बताई है। और दोस्तों, आपको इंडियन एयरफोर्स में जैसे रिटन पेपर क्लियर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है। एक तो PSL होता है, PSL मतलब प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, है ना। इसमें कुछ बंदे आते हैं। इसके बाद आपका एडवांस इंटीमेशन लिस्ट AIL आता है। इसके बाद स्टैंड बाई, है ना। और इसके बाद आपका मेन कैंडिडेट्स। तो आपके मेन कैंडिडेट्स हमें एनरोल हो जाया करते हैं अगर वहाँ पे एनरोलमेंट के टाइम मेडिकली फिट हैं तब। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स में आपके बहुत सारे लंबा प्रोसेस है। और यहाँ पे इंडियन नेवी में आपको सिर्फ रिटन क्लियर करने के बाद, फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ मेरिट लिस्ट की इंतजार करना रहता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पक्का है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें और भी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।